हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि S3 प्री साइंड यूआरएल क्या होता है और फिर इसके बाद हम लोग इसका लैब परफॉर्म करेंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्री साइंड यूआरएल क्या होता है कि जैसे आप सपोज करिए आपने कोई बकेट बनाई है, उस बकेट के अंदर कोई आपने ऑब्जेक्ट स्टोर कर रखा है। वो सारा बकेट आपकी प्राइवेट बकेट है, आपका ऑब्जेक्ट भी आपका सब प्राइवेट है, कोई पब्लिक नहीं है। लेकिन आपका कोई कस्टमर है, वो चाहता है कि कुछ उसमें से ऑब्जेक्ट एक्सेस करना, कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई वीडियो फाइल पड़ी है, उसको एक्सेस करना चाहता है यूआरएल के थ्रू। तो आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की प्री साइंड यूआरएल बना देंगे। तो वो जैसे ही आप प्री साइंड यूआरएल बनाएंगे तो उस प्री साइंड यूआरएल में क्या होगा, आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो अप्लाई हो जाएगा और वो एक लिंक जनरेट हो जाएगा, एक यूआरएल जनरेट हो जाएगा। उस यूआरएल के बिहाफ में वो यूजर या आपका कस्टमर वो ऑब्जेक्ट प्राइवेट होते हुए भी उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेगा ऑल ओवर वर्ल्ड से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की सहायता से उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेगा, सिर्फ जिसको आपने प्री साइन यूआरएल आपने प्रोवाइड किया है। और प्लस इसमें टाइम डिफाइन भी कर सकते हैं कि कितनी देर तक वो जो यूआरएल आपने बनाया है कितनी देर तक वर्किंग में रहे, 5 मिनट वर्किंग में रहे या 1 घंटे या 2 घंटे, जितने टाइम में आप असाइन कर देंगे उतना उतने उस टाइम के अंदर ही वो यूआरएल वर्किंग होगा। जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा वो यूआरएल ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आप बेसिकली जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको डाउनलोड करने के लिए प्लस अपलोड करने के लिए दोनों के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि ये दोनों ही टास्क, प्री साइन यूआरएल का टास्क आप कंसोल के थ्रू परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आपको अगर डाउनलोडिंग के लिए यूआरएल बनाना है, कोई ऑब्जेक्ट को डाउनलोडिंग के लिए यूआरएल बनाना है तो आप कमांड लाइन का यूज कर सकते हैं। अगर अपलोडिंग के लिए कोई यूआरएल बनाना है आपको तो एचडीके का यूज कर सकते हैं। आप बहुत सारे एचडीके आते हैं, जैसे पीएचपी बेस्ड एचडीके है आपका, .NET बेस्ड एचडीके है आपका। इनके एचडीके के थ्रू आप अपलोडिंग के लिए, ऑब्जेक्ट को अपलोडिंग के लिए यूआरएल बना सकते हैं और वो भी टाइम डिफाइन कर सकते हैं आप। तो इस लेक्चर में मैं आपको, आज के लेक्चर में मैं आपको कमांड के थ्रू डाउनलोडिंग का यूआरएल क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो चलिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि आपका कोई बकेट है और वो बकेट प्राइवेट है, प्लस जो ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर कर रहे हैं वो भी प्राइवेट है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको पब्लिक नहीं किया है। लेकिन उस बकेट में कोई ऐसा डेटा है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई ऐसी वीडियो फाइल पड़ी हुई है, कोई ऐसा आपका वर्ड फाइल है या कोई ऐसी पिक्चर फाइल है जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, वो उसको देखना चाहता है। तो आप उसको यूआरएल शेयर करेंगे, तो यूआरएल तो शेयर कर देंगे लेकिन वो प्राइवेट यूआरएल होगा, तो वो उस यूआरएल के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्री साइन यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा और आपको टाइम डिफाइन करना पड़ेगा वो यूआरएल कब तक एक्टिवेट रहे, 1 घंटे के लिए या 30 मिनट के लिए। तो उस टाइम के अंदर वो यूआरएल के थ्रू कोई भी आपका कस्टमर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट प्राइवेट क्यों ना हो। चलिए देखते हैं। A pre-signed URL gives you access to object identified in the URL, provide that the creator of the pre-signed URL has permission to access that object। तो मैंने बताया कि जो ओनर होगा, जो बनाएगा, जो बंदा प्री साइंड यूआरएल, उसकी ही ऑथेंटिकेशन उसमें अप्लाई हो जाएगी। उस बंदे की ही ऑथेंटिकेशन मींस सीक्रेट की अप्लाई हो जाएगी, एक्सेस की और सीक्रेट की उस यूआरएल में, और उसके थ्रू ही वो जो आपका कस्टमर है वो आपका ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। दैट इज इफ यू रिसीव ए प्री साइन यूआरएल टू डाउनलोड एन ऑब्जेक्ट, यू कैन डाउनलोड द ऑब्जेक्ट ओनली। मींस अगर आपने डाउनलोडिंग के लिए आपने प्री साइन यूआरएल बनाया है तो आप सिर्फ डाउनलोडिंग ही कर पाएंगे उस ऑब्जेक्ट का। ऑल ऑब्जेक्ट एंड बकेट आर डिफॉल्ट आर प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट आर प्राइवेट। मींस मैंने बताया कि जो भी बकेट बनाते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट जो बकेट है या उसके जो ऑब्जेक्ट है उसको आप यूआरएल के थ्रू नहीं एक्सेस कर सकते। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में दिखाया है कि जब तक उसको पब्लिक नहीं करेंगे, बकेट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों को ही पब्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूआरएल के बिहाफ में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी बकेट और आपका ऑब्जेक्ट प्राइवेट होते हुए भी उसको यूआरएल के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको उस कंडीशन में प्री साइन यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्री साइन यूआरएल आप जिसको भी असाइन कर देंगे जिस टाइम के लिए, मतलब आपने 1 घंटे के लिए प्री साइन यूआरएल बनाया और जिसको भी आपने असाइन कर दिया तो वो उस प्री साइन यूआरएल के थ्रू आपका उस ऑब्जेक्ट को जो प्राइवेट है
और जो बकेट भी प्राइवेट है उसको आप URL के थ्रू एक्सेस कर पाएगा। तो the pre-signed URL are useful if you want your user customer to be able to upload a specific object to your bucket। आप ऑब्जेक्ट को अपलोड करने के लिए भी URL बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करने के लिए भी URL बना सकते हैं। दो अलग अलग URL बना सकते हैं, डाउनलोड के लिए अलग और अपलोड के लिए अलग। बट यू डोंट रिक्वायर देम टू हैव AWS सिक्योरिटी क्रेडेंशियल टू परमिशन। लेकिन आप ऐसा है कि आप जो कस्टमर और यूजर है उसको आप क्रेडेंशियल नहीं देना चाहते, तो ये कोई आपका अगर आपने क्रेडेंशियल ही शेयर कर दी अपने कस्टमर को तो ये तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। वो कुछ भी कर सकता है आपकी क्रेडेंशियल के बिहाफ में। तो आप क्रेडेंशियल भी शेयर नहीं करना चाहते अपने कस्टमर और उसको, और बकेट और ऑब्जेक्ट को पब्लिक भी नहीं करना चाहते। और आप चाहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यूजर एक्सेस कर पाए विद द हेल्प ऑफ प्री साइन URL के थ्रू। तो आप ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं। कैन जनरेट प्री साइन URL यूजिंग SDK और CLI। मैंने बताया था आप प्री साइन URL SDK या CLI के थ्रू ही जनरेट कर सकते हैं, कंसोल के थ्रू नहीं कर सकते हैं। फॉर डाउनलोडिंग, अगर आप डाउनलोडिंग के लिए प्री साइन URL जनरेट कर रहे हैं तो CLI के थ्रू कर सकते हैं। यू कैन यूज द CLI और ये इजी होता है, बहुत ही 2-3 कमांड आप टाइप करके जनरेट कर लेंगे। फॉर अपलोडिंग, अगर आप अपलोडिंग के लिए URL जनरेट करना चाहते हैं प्री साइन URL तो ये SDK के थ्रू होगा। मैंने जैसे बताया, जैसे PHP का यूज करेंगे आप या .NET फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, उसके थ्रू आप अपलोडिंग के लिए प्री साइन URL क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन ये हार्डर होता है, काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, उसके बाद ही आप अपलोडिंग के लिए प्री साइन URL जनरेट कर पाएंगे। वैलिड फॉर डिफॉल्ट 3600 सेकेंड मीन्स अगर आप कोई प्री डिफाइन, अगर आप उसमें टाइम डिफाइन नहीं कर रहे हैं आप बनाते समय प्री साइन URL को, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका टाइम होता है वो होता है 1 घंटा, मीन्स 3600 सेकेंड होता है, 1 घंटे के लिए होता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कैन चेंज टाइम आउट विद expired.in पैरामीटर लगा के, expired.in पैरामीटर लगा के आप ये आर्गुमेंट असाइन करके आप जो प्री साइन आपने URL बनाया उसका टाइम आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल मेंशन करिए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा, आपका क्वेरी का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। चलिए अब इसका लैब परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड देखिए, इस समय अब मैंने S3 अपने कंसोल को एक्सेस कर रखा है और मैं इस समय अपने रूट अकाउंट से लॉगिन हूँ, ध्रुव अकाउंट से। और देखिए मैं इस समय इस बकेट का यूज करता हूँ टेस्ट 2020, और इसमें मैं कोई एक फोटो या कोई ऑब्जेक्ट को अपलोड कर देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ, मैंने कोई फोटो या कोई एक अपलोड किया है, कोई इमेजेस, मैंने कोई इमेज ले ली है। सपोज करिए मैंने AWS क्लाउड नाम की इमेज ले ली है और उसको मैंने ओपन किया है और नेक्स्ट किया है और मैंने इसको अपलोड कर दिया है, सिंपल सा। तो देखिए मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे सक्सेस 1 आ गया, फाइल मेरी अपलोड हो गई। अब ये फाइल मेरी प्राइवेट है, तो देखिए अगर इसका ये URL जनरेट हुआ है, इस URL को मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी फाइल एक्सेस नहीं हो रही, क्योंकि एक्सेस डिनाइड लिख के आ रहा है, क्योंकि मेरी फाइल और प्लस मेरी बकेट दोनों ही प्राइवेट है, दोनों ही मेरी प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। इसलिए ये मेरा जो आपका जो ये अपलोड किया मैंने ऑब्जेक्ट, ये देखिए URL में कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिएगा ये URL मेरा एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो मैंने ये AWS क्लाउड नाम का ऑब्जेक्ट स्टोर किया है, अपलोड किया है, ये मेरा एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए मेरा URL काम नहीं करता है। अब चलिए मैं इसको इसी ऑब्जेक्ट को मैं एक प्री साइन URL जनरेट करूंगा और उसके थ्रू मैं दिखाऊंगा कि ये प्राइवेट होते हुए भी ये बकेट प्राइवेट है, ये ऑब्जेक्ट मेरा प्राइवेट है, लेकिन उस प्री साइन URL के थ्रू ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेस हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या हम लोग करना होता है, तो सबसे पहले आपको CLI के थ्रू आपको CLI एक्सेस करना पड़ेगा। तो CLI के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको डाउट है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे आप कमांड लाइन के थ्रू आप S3 बकेट को आप एक्सेस करेंगे। तो प्लीज मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, मैं सिंपल सा विंडो और R प्रेस करूंगा। यहाँ पे विंडो R करने से आपका रन बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूंगा CMD लिख के मैं ओके को प्रेस करूंगा। ये देखिए ओके प्रेस किया तो ये मेरे पास एक बॉक्स खुल जाएगा। ये देखिए मेरे पास बॉक्स खुल गया कमांड लाइन का।
अब मुझे अपने AWS कंसोल को एक्सेस करना है कमांड लाइन के थ्रू, तो सबसे पहले आपको AWS CLI पैकेज इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस अपने वीडियो में बताया हुआ कैसे उस पैकेज को डाउनलोड करते हैं और कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। तो मैं अब अपना AWS कंसोल को एक्सेस कर रहा हूँ, उसके लिए कमांड होती है AWS, क्या कमांड होती है? ठीक, आपने सही बताया, कॉन्फ़िगर। आप मेरे वीडियो अच्छे से देख रहे हैं। चलिए, AWS कॉन्फ़िगर कमांड होती है, इसको टाइप करेंगे तो ये बेसिकली आपसे एक्सेस की एंड सिक्योरिटी की पूछेगा आपसे। तो एक्सेस की और सिक्योरिटी की आप कहाँ से एक्सेस करेंगे अपने अकाउंट की, वो भी मैंने बताया हुआ है आपको कैसे एक्सेस करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आप जाएंगे अपने अकाउंट में, आप सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा IAM में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका रूट यूजर की एक्सेस की एंड सीक्रेट की आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो आप वहाँ से एक्सेस की एंड सीक्रेट की आप असाइन कर सकते हैं जिनको नहीं पता है। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रूट यूजर की एक्सेस की एंड सीक्रेट की मिल जाएगी। मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने अपनी बकेट को एक्सेस की मांगेगा तो आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा, वहाँ से कॉपी करके। उसके बाद ये सीक्रेट की मांगेगा, मैंने ऑलरेडी डाल रखी है तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप दोबारा एक्सेस कर रहे हैं तो फिर से नहीं पूछेगा, तो सेम एक्सेस की और सीक्रेट की आपका उठा लेगा, आप तो आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। तो ये मैं सेकंड टाइम लॉगिन कर रहा हूँ इसलिए इसमें मुझसे दोबारा नहीं पूछा, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, मैंने बाय डिफॉल्ट IP South-1 रीजन लिया है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको रीजन चेंज करना है तो आप यहाँ पे रीजन मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं चेंज करना है तो आप बाय डिफॉल्ट एंटर कर दीजिए और उसके बाद फिर से आप एंटर कर दीजिए। तो इस समय मैं अपने AWS कंसोल AWS को अकाउंट को मैंने एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ CLI। अगर आपको इस वीडियो में यहाँ तक का वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्क्राइब किया हुआ कैसे CLI के थ्रू आप AWS अकाउंट को एक्सेस करते हैं। चलिए अब देखिए, अब मुझे कुछ बेसिक कमांड टाइप करनी होगी, तो वो कमांड के लिए मैंने ये कमांड नोट कर रखी है। तो पहले आपको अगर कोई हेल्प चाहिए प्री साइन URL के लिए, तो देखिए आपको हेल्पिंग के लिए पहली वाली कमांड आपको यूज करनी है। AWS कमांड है मेरी AWS S3 प्री साइन हेल्प, तो ये आपको हेल्प रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आप इसको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर लगा सकते हैं, कैसे आपका URL जनरेट होगा। देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आप कैसे URL जनरेट कर सकते हैं और उसका आउटपुट कैसे आएगा। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड टाइप करनी होती है, ये वाली कमांड AWS-config set default.s3.signature _ वर्जन S3 का वर्जन 4। इसमें S3 V4 मीन्स S3 का वर्जन 4 यहाँ पे मेंशन है। तो आप इस कमांड को पेस्ट करिए और कमांड में एंटर प्रेस करिए तो कमांड यहाँ पे परफॉर्म कर जाएगी सक्सेसफुल। देखिए कोई एरर नहीं आया, मीन्स कमांड मेरी परफॉर्म हो गई है। अब मेरी अगली कमांड है ये वाले, इस कमांड के थ्रू आप URL जनरेट करेंगे। तो ये मेरी मेन कमांड है, तो इस कमांड को आप टाइप करिए। मैं बता देता हूँ कमांड में क्या है। AWS S3 प्री साइन आपको URL जनरेट करना है, तो इसे प्री साइन लगाया है। S3 कॉलम, अब यहाँ पे आप बकेट का नाम देंगे। बकेट मेरी टेस्ट 2020 थी, बकेट का नेम मेरा क्या था, test.2020। मैं दिखा देता हूँ किस बकेट का यूज किया था मैंने। बकेट का नाम था टेस्ट 2020, ये वाली बकेट था। देखिए टेस्ट 2020 बकेट का मेरा नेम है और इसके अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, AWS Cloud.jpg, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है। तो देखिए मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, पहले मैंने लिखा बकेट का नेम, उसके बाद स्लैश देके आपको ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है AWS Cloud.jpg। तो कमांड है AWS स्पेस S3 स्पेस प्री साइन स्पेस S3 :/ बकेट का नेम स्लैश आपके ऑब्जेक्ट का नाम जिसका भी आपको प्री साइन URL जनरेट करना है स्लैश expired.in टाइम, मतलब आप टाइम डिफाइन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैंने 5 मिनट 300 सेकंड मीन्स 5 मिनट के लिए ये URL को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। expired.in स्लैश टाइम, यहाँ पे आप 1 घंटे, अगर यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 घंटे के लिए जनरेट होगा, 3600 सेकेंड के लिए जनरेट होगा, जैसा मैंने आपको लेक्चर में समझाया था। तो अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो उतने समय के लिए होगा। तो मैं 5 मिनट के लिए ये लिंक जनरेट करना चाहता हूँ
स्पेस हाइफन हाइफन रीजन जो आप यहाँ पे एलोकेट कर देंगे कि आपके बकेट किस रीजन में है। तो मैंने आपको दिखाया है मेरे बकेट्स मेरी मुंबई रीजन में है। मीन्स मुंबई रीजन को आप क्या कहते हैं, एपी साउथ 1 रीजन कहते हैं। मुंबई बकेट को आप क्या कहते हैं, एपी साउथ रीजन कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुंबई बकेट को आप क्या कहते हैं। यहाँ से मैं सर्विस में जाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे EC टू सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप रीजन रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। देखिए मुंबई रीजन आ गया। मुंबई रीजन को क्या कहते हैं, आपको मुंबई रीजन को एपी साउथ 1 कहते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस रीजन में आपकी बकेट हो। ठीक है, कमांड आपने समझ ली। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर प्रेस करना है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा आपका ये देखिए URL जनरेट हो गया। URL में लिखा हुआ है https टेस्टेड बकेट के नेम स्पेस किस रीजन में है amazon.com AWS क्लाउड। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का नेम दिया है उस ऑब्जेक्ट का नेम है। उसके बाद देखिए उसमें एल्गोरिथम लिखी हुई है और उसमें आपकी क्रीडेंशियल मेंशन है। देखिए क्रीडेंशियल मेंशन है, ये देखिए क्रीडेंशियल किसका है, जिस अकाउंट के थ्रू आप प्री साइन URL जनरेट कर रहे हैं उसका क्रीडेंशियल है। देखिए क्रीडेंशियल मेंशन है, ये देखिए क्रीडेंशियल, और इसका एक्सपायरी टाइम लिखा है। तो आप इस सिंपल सा इस URL को कॉपी कर लीजिए। आपने इस URL को कॉपी किया। अब आप देखिए आप इस URL के थ्रू आप एक्सेस करिए, इसको URL को पेस्ट करिए। तो देखिए अब मेरी इमेज रिफ्लेक्ट कर गई। और जबकि मैं दिखा दूं कि मेरा जो वो AWS क्लाउड है वो अभी भी मेरा क्या है, मैं दिखा, ये देखिए इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ, वो प्राइवेट है, वो एक्सेस नहीं हो रहा है। देखिए प्राइवेट है, वो एक्सेस डिनाई दिखा रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट आपका प्राइवेट होते हुए भी आप अपने कस्टमर को AWS प्री साइन URL दे सकते हैं। इस URL का टाइम डिफाइन है 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा URL, और उस URL के थ्रू आपका जो कस्टमर है, आपका जो यूजर है, आपका जो क्लाइंट है, आपका उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई वीडियो फाइल हो सकता है, कोई MP3 फाइल हो सकता है, कोई JPG हो सकता है, XYZ कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेगा। इवन आपका जो बकेट है वो भी प्राइवेट है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्राइवेट है। तो ये देखा कि काफी यूजफुल होता है आपका, जब आप किसी कस्टमर को डील कर रहे होते हैं तो कस्टमर की रिक्वेस्ट होती है कि मुझे अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है या उसको कुछ मॉडिफाई करना है। उस कंडीशन में आप इसका यूज करते हैं। सो फ्रेंड, आपको अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं उसको आप सॉल्व कर पाऊँ आपका इशू। और प्लीज मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी दबाइए, ताकि जो भी मैं आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, कोई नई टेक्नोलॉजी में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँ, तो आपको उसको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।